बिहार चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तब से सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से काम कर रही है और आज बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सांसद भूपेंद्र यादव जी हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। हम सबके बीच केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्री नित्यानंद राय जी, और अपने बीच घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोतिहारी के संयोजक माननीय नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। हम सबके बीच बिहार सरकार जिस पे नाज करती है ऐसे पथ निर्माण विभाग के पथ निर्माण मंत्री और बिहार के नेता माननीय नंद किशोर यादव जी हैं। ऐसे पथ निर्माण विभाग के पथ निर्माण मंत्री और बिहार के नेता माननीय नंद किशोर यादव जी हैं। राज्यसभा सांसद और प्रखर नेता श्री विवेक ठाकुर जी हैं। अंग लिया यह संकल्प पत्र माननीय भूपेंद्र जी से कि भाजपा है जो भरोसा है का पहले आप लोकार्पण करें। माननीय भूपेंद्र जी, भाजपा है तो सामने आपके रखा हुआ है। बिहारी समाज ऐसा जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। उगते सूरज की पूजा तो सब ढलते सूरज की पूजा करता है। ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय है। उगते सूरज पे हमको भरोसा बा, ढलते सूरज पे भी हमको भरोसा बा। मोदी जी के वालों में है हमको भरोसा बा, बाजी नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। जवान के बल में भरोसा बा, किसान के हल में भरोसा बा, युवाओं के कल में भरोसा बा, खिलते हुए कमल में भरोसा बा। मोदी जी के वादों में है हमको भरोसा बा, बाजी नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। देशवा के साथ है अपन बिहार। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। मोदी जी की योजना से पाए हम मकान, समुद्र किया पूरा फाइटर विमान। अभी बिजली दिलाई वही रोजगार लाएगा, खेती में तरक्की बार बार लेके आएगा। धरती से जुड़ के भी लक्ष्य आसमान का, भरोसा है बिहार को मोदी के ईमान का, ईमान का, मोदी के ईमान का। राशन से पोषण मन से मौसम जनता है चारों भाई खुशियों का मौसम। मोदी जी के वादों में है हमको भरोसा बा, बाजी नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। देशवा के साथ है अपन बिहार। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है।
भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिता है। मित्रों, इसी भरोसे के साथ अभिनंदन हमारी परंपरा है। इस घोषणा पत्र समिति में पूरी कर्मठता के साथ लगे हुए संतोष जी को मेरा आग्रह होगा अपने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का अंगवस्त्र के साथ स्वागत करें। श्री अरविंद सिंह जी, माननीय भूपेन्द्र जी का नहीं रे केवल बस इस अभिनंदन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी से आग्रह करते हैं कि आप स्वागत भाषण करें। माननीय प्रेम कुमार जी। वंदनीय मातृभूमि, आज भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 25 का इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के और देश के लोकप्रिय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इस मौके पर बिहार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री और माननीय सांसद आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारत सरकार बड़े कृषि मंत्री आदरणीय दादा मोहन सिंह जी, इस मौके पर भारत सरकार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री और लोकप्रिय नेता माननीय श्री सुरेंद्र कुमार चौबे जी, इस मौके पर भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, आज इस मौके पर बिहार सरकार के हमारे पथ निर्माण मंत्री माननीय नंद किशोर यादव जी, मंच पर विराजमान लोकप्रिय नेता और राज्यसभा में सांसद माननीय विवेक ठाकुर जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय सह प्रवक्ता संजय मयूख जी, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। यह महज घोषणा नहीं है बल्कि हमारा संकल्प है। इसमें राज्य के तमाम युवाओं, मजदूरों, किसानों, छात्रों, बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों, गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों यानी समाज के हर वर्ग के भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं में समावेश है। यह आत्मनिर्भर बिहार बनाने का हमारा रोड मैप है। इसे हम हर हाल में क्रियान्वित करेंगे। हमने जो इसमें कहा है उसका सबका लागू किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा भाजपा जो कहती है वो करती है, इतिहास गवाह है। चाहे इसके लिए हमें कोई भी कष्ट उठाना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, जो भी कदम उठाना पड़े, लेकिन करती जरूर है। इसलिए जो हमारा निश्चय पत्र है, जो संकल्प है, उसे पूरा किया जाएगा। इसमें शर्त की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 15 सालों में हमने पिछले वो बिहार को संवारने का काम किया। अब बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। यह घोषणा पत्र मूलतः बिहार के जन आकांक्षाओं का समावेश है, क्योंकि इस पत्र को तैयार करने के दौरान हमने बिहार के कोने कोने की आवाज, उनकी जरूरतें तथा युवानुकूल बदलते वैश्विक परिदृश्य में बिहार की भूमिका क्या और कैसी हो, इसको भी हमने अपने घोषणा पत्र में समाहित करने का प्रयास किया है। यह घोषणा पत्र तैयार करने में हमने पहले सुनिश्चित किया कि बिहार के हर वर्ग, हर तबके सहित हर एक महत्वपूर्ण नियामक या संस्था तक पहुंचे। हमने किसानों के समस्याओं से बातचीत स्थापित किया, छात्र छात्राओं की टोलियों तक पहुंच बनाई, समाज के गरीब शोषित मध्यम वर्ग के से बात करके जो सुझावों को एकत्रित किया है। हमने तकनीक का प्रयोग किया तथा लोगों को मिस कॉल कराकर उनके सुझाव मांगे हैं। मिस कॉल के माध्यम से हमें 6,35,000 से ज्यादा लोगों ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित मोबाइल रथों का सुझाव पेटिकाएं तथा शुरू गाँव टोलों से भी हमें बड़े मात्रा में सुझाव मिले हैं। बिहार के सभी प्रबंधों, हमारे प्रादेशिक तथा जिला 3 विभिन्न व्यावसायिक, सहकारी
आशा आंगनबाड़ी संगठनों, शिक्षक, प्राध्यापक और समाज के सभी वर्गों से, सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद और मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, बैंकर, स्वास्थ्य कर्मी, शोधकर्ताओं इत्यादि सभी लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया है। कम सुझाव करने के इस घोषणा पत्र को जनता द्वारा जनता के लिए जनता का दृष्टिकोण तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है। आत्मनिर्भर बिहार और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पहल है आत्मनिर्भर भारत, उसी रास्ते पर आत्मनिर्भर बिहार का दृष्टिकोण बिहार की जनता का सबल, सक्षम तथा सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ विषय है। हमने इस दृष्टि पत्र के हर एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है। एक बच्चा जब विद्यालय पहुंचे तब से शरीर के अनुकूल कैसे बने से लेकर युवा के रोजगार प्रबंधन तक, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने के लेकर उनके हर एक हुनर को आप साफ करने तक, किसानों के अन्नदाता के ऊर्जादाता बनाने तक, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तक, गरीबों की जान में फंसे हमारे कमजोर तबके के लोगों को भी उस जमून से बाहर निकालने का दृष्टि पत्र इस पत्र में सम्मिलित है। भारतीय जनता पार्टी मूलतः गरीब तथा कमजोर वर्गों की आवाज है और बिहार में हमने बड़े बदलाव शुरू से किए हैं। यह दृष्टि पत्र में 2005 से अनवरत चल रही विकास के बिहार को लगातार आप तक पहुंचाने का संकल्पित है। मैं अपने साथियों जो हमारे टीम में लोग थे, श्री रजनीश कुमार जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, श्री युवराज सिन्हा जी, संतोष पाठक जी, श्री एस.टी. संजय जी सहित अन्य सभी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग मिला है। इस घोषणा पत्र को तैयार करने में काफी लोगों ने परिश्रम किया है। हमको उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा तथा उनके भविष्य की उज्ज्वल कामना करता हूँ। आज इस मौके पर मंच पर विराजमान जो हमारे नेता उपस्थित हैं, आज इस मौके पर उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम कुमार जी। कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर एक है, अखंड भारत की परिकल्पना है और अखंड भारत के लिए कटिबद्ध है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसी कड़ी में जब आत्मनिर्भर अभियान जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा विश्व के प्रत्येक देशों ने की और आत्मनिर्भर अभियान का कुशल नेतृत्व कर रही थी निपुणता की पर्याय, हिंदी भाषा में निपुणता की पर्याय, प्रत्येक विधा में निपुण, जो कि आपने देखा है देश की रक्षा मंत्री भी रही है और अभी देश के वित्त मंत्री भी है, हम सब की बड़ी बहन और देश की यशस्वी नेता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मेरा आग्रह होगा कि जो 11 संकल्प हम प्रतिदिन दोहराने वाले हैं, जिन 11 संकल्पों पर हम प्रतिदिन आपसे बात करने वाले हैं, पूरे चुनाव तक हम जिस तरह से माननीय भूपेंद्र जी ने भरोसा दिखाया आपको निर्मला जी, उस 11 संकल्पों का हमारे संकल्प पत्र का विधिवत लोकार्पण करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और तमाम नेताओं से कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर संकल्प पत्र का लोकार्पण करें। बिहार चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। भाजपा है तो भरोसा है का नारा दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मैनिफेस्टो मिल जाएगा। अभी हम आग्रह करेंगे शिवानंद जी से इस मैनिफेस्टो का वीडियो प्रस्तुत करें। शिवानंद जी।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र आज जारी किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को जारी कर रही हैं। हमें इस तरफ भी भरोसा है जो हमारे यहाँ को साफ नहीं होती भरोसा तो उसी पर होगा ना जो मन का साफ हो निस्वार्थ जैसे नरेंद्र मोदी जी हुए। भरोसा तो आंखों पर होता है, जो देखते हैं उसी पर भरोसा होता है। देखो मेरा आंखों में रोशनी। बिहार को भरोसा है जैसे पिछले 15 सालों में लिए गए संकल्प एक ठोस विकास में परिवर्तित हुए, वैसे ही आगे भी होते रहे। चाहे बजट का 9 गुना बढ़ना हो या फिर प्रति व्यक्ति इनकम का 5 गुना बढ़ना हो, बिहार के इस रफ्तार को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प उठा चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और जब एक संकल्प करोड़ों गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, लाखों घरों तक बिजली पहुंचा सकता है, करोड़ों गरीबों का मुफ्त इलाज करवा सकता है, कश्मीर से धारा 370 हटा सकता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू करवा सकता है, तो फिर एक संकल्प बना ही सकता है आत्मनिर्भर बिहार, जिसको साकार करने के लिए भाजपा लेकर आई है अगले 5 वर्ष के लिए 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प। भाजपा के 11 संकल्प ICMR की स्वीकृति के बाद हर बिहारवासी को कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं को 50,000 करोड़ की व्यवस्था कराकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। और दरभंगा में अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित करेंगे। धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की खरीद MSP की निर्धारित दरों पर करेंगे। बिहार की ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों की और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। अगले 2 सालों में नीति तथा कोमफेड आधारित 15 दुग्ध प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित करेंगे। अगले 2 वर्षों में इनलैंड यानी मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघ FPO को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखान, पान, मसाला, शहद, मीठा, औषधीय पौधों के लिए सप्लाई चेन विकसित करेंगे और 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। भाजपा के संकल्प से प्रदेश में कुल मिलाकर रोजगार के 19 लाख अवसर सृजित होंगे। भाजपा के लिए 11 संकल्प एक रोड मैप है। GDP और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का, लाखों रोजगारों के सृजन और आत्मनिर्भर बिहार बनाने का। इसलिए तो भरोसा है जैसे किसानों के खातों में पैसा पहुंचाए वही किसानों की आय दोगुनी कराएगा। भरोसा जिसने घर घर बिजली पहुंचाई वही रोजगार नए दिलाएगा। भरोसा है जिसने करवाया मुफ्त इलाज वही दिलाएगा सबको आवास। भरोसा है जिसने फैलाया सड़कों का जाल वही फैलाएगा उद्योगों का जाल। गंगा मैया की कसम हमको भरोसा भाजपा है तो भरोसा है। MBA को जिताएं। मित्रों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल एक ही बेर अबुल कलाम के उन पंक्तियों को चरितार्थ करते हैं। इस जायसवाल जी से आग्रह होगा आपको संबोधित करें। संजय जायसवाल जी। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, विभाग के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय मंत्री श्री RK सिंह जी, माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, माननीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष
श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के संचालक और राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी। भाजपा है तो भरोसा है, और इसी भरोसे पर हमने भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लाया है। भाजपा के दो सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रवाद और विकास, इन दोनों को दोनों हाथों में लेकर चलते हुए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना के विकास तथा आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसी संकल्प के साथ चलते हुए बिहार ने भी आत्मनिर्भर बिहार बनाने का बीड़ा उठाया है। हमारी एनडीए सरकार ने 15 वर्षों में बिहार के विकास को एक नई ऊंचाइयां दी है। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी समस्याओं से बिहार को निकालकर आगे ले जाने का काम हमने पिछले 15 वर्षों में किया। विकास की निरंतरता आगे भी जारी रहे, इसके लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा की उन्नति, स्वास्थ्य के ठोस उपाय, रोजगार के अवसर, सशक्त कृषि समृद्ध किसान तथा गांव शहर सबके विकास के 5 सूत्रों के पर चलते हुए हम बिहार की जनता के सामने अपने 11 संकल्प रख रहे हैं। इन 11 संकल्पों से न केवल 19 लाख रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि हमारी 1 करोड़ महिलाओं को भी आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। हमारे ये 11 संकल्प हैं। पहला, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बिहार की एनडीए सरकार ने देश के सामने एक मिसाल रखी है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आईसीएमआर द्वारा स्वीकृति के बाद उपलब्ध होगा, हर बिहार वासी को हम निःशुल्क टीकाकरण कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की भूमिका को केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने महत्व दिया है। इसी कड़ी में बिहार में हम मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी शिक्षाओं को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कोई हिंदी भाषा में पढ़ने वाले बच्चा इन तकनीकी शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए। एनडीए सरकार ने बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की है। इसके आगे बढ़ाते हुए 1 वर्ष में हम राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। हमारा संकल्प है कि 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा दरभंगा बिहार को दिए दूसरे अखिल भारतीय आरोग्य संस्थान एम्स का संचालन 2024 तक सुनिश्चित कराएंगे। किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने के लिए बाजार समिति की व्यवस्था को हमारी सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया। सशक्त कृषि समृद्ध किसान के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए हम संकल्प लेते हैं कि धान तथा गेहूं के बाद अब दलहन की खरीद भी एमएसपी की निर्धारित दरों पर करेंगे। प्रधानमंत्री जी के संकल्प पर चलते हुए बिहार में एनडीए की सरकार ने गत 6 वर्षों में 28,33,000 नवासी आवास बनाए हैं। हम इसी प्रतिबद्धता के साथ हम यह संकल्प लेते हैं कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के और 30 लाख लोगों को वर्ष 2022 तक पक्के मकान देंगे। दुग्ध उत्पादन को लेकर कोऑपरेटिव तथा कॉम्फेड को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेश के लिए सुगमता प्रदान कर 2 वर्षों में निजी तथा कॉम्फेड आधारित 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग खड़े करेंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार अगले 2 वर्ष में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों के उत्पादन में बिहार राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी।
बिहार के 1000 नए किसान उत्पादक संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा, औषधीय पौधों का सप्लाई चेन विकसित करेंगे। इससे प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिनके पास न दृष्टि है, न दिशा है, न नीति है और न नियत है, ये लोग रोजगार की रट लगाए घूम रहे हैं। जब तक उनकी सत्ता होती है तब तक उन्हें अपने परिवार के रोजगार के अलावा कुछ नहीं सूझता है, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तब कागजी रोजगार बांटते रहते हैं। से लेकर के 2020 तक का अवस्था 15 साल उस समय, 15 साल 20 तक वाला 15 साल आप देख लीजिए। जैसे माननीय संजय जायसवाल जी ने सही कहा, बजट का साइज मतलब बिहार का इकोनॉमिक अफेयर्स का साइज देख लीजिए। 23,000 करोड़ जहां था 15 साल 2005 तक वाला 15 साल में, वो 2 लाख करोड़ हो गया है अभी। इसके मतलब क्या है? एक्टिविटी बढ़ने में आपके जीएसडीपी बढ़ जाता है। ऐसे ही ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ स्टेट का जहां 3% तक था 15 साल 2005 तक, वो बढ़कर के आज 11.3 तक पहुंचा। वो 15 साल है जो 2005 से लेकर के 2020 तक, जहां पूरे गवर्नेंस का प्रायोरिटी था और डिलीवरी को मन में रखते हुए गांव तक पहुंचाना और उधर रिजल्ट दिखाना, इसका प्रायोरिटी के साथ गवर्नेंस चलाया, ना कि जंगल राज। जंगल राज के समय आप देखा कि क्या है लेवल, और जब एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करता है यही रिजल्ट होता है। इसके कारण पर कैपिटा हर नागरिक का इनकम एवरेज औसतन जहां 8,000 था उस 15 साल में, अभी बढ़कर के 43,000 तक पहुंचा। पर कैपिटा इनकम इज 43,822। इन सब आंकड़ा में क्यों आपके सामने रख रही? जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार, और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता, उसके वजह से इकोनॉमी बढ़ता है, उसके वजह से हर नागरिक का इनकम भी बढ़ जाती है। यही एक कारण, जब लोग उनके अपने अपने व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? बिजली होना चाहिए, सड़क ठीक होना चाहिए, घर में पानी आना चाहिए। बिजली का प्रोडक्शन, माननीय मंत्री जी बैठे हैं आरके सिंह जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिर्फ 22% था उस 15 साल में, जो 2005 तक वाले। अभी 100% प्रोडक्टिविटी, 100% प्रोडक्टिविटी के साथ बिजली उत्पादन हो रही है बिहार में। उत्पादन बिजली का एक विशेष अंक होता है। क्यों? बाकी सब जैसे गेहूं हो, कुछ और हो, प्रोड्यूस करके आप स्टोर कर पाएंगे, मगर बिजली का उत्पादन तब ही हो पाएगा जब डिमांड भी साथों साथ बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है स्टोर नहीं होता, सीधा कस्टमर तक पहुंचता है, वो बिजली का इंडिकेटर है। इसलिए उसको हम ध्यान से देखना चाहिए। उत्पादन बढ़ती है तो तुरंत उसका उपयोग भी होता है, वो स्टोरेज करना मुश्किल है बिजली का। बिहार में आज 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ बिजली प्रोडक्शन हो रही है। पक्का मकान के आंकड़ा भी देखें, उस 15 साल में 34% ही पक्का मकान मिला लोगों को, 34% पॉपुलेशन को ही मिला जिनको मिलना चाहिए, मगर अभी ऑलरेडी 96% लोगों को पक्का मकान मिल गए। इससे जुड़े हुए एक और आंकड़ा,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का हमने गिना 11.8% तक गया है। जीडीपी स्टेट का, एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी ऐसे ही 2% से लेकर के 2.35 से लेकर के 8.5 तक पहुंचा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। राधा मोहन जी इधर बैठे हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पहले केंद्र में। उस समय बिहार के लिए कितने भी काम वो प्रायोरिटी से भी किए, मुझे मालूम है। उनके पास कभी कभी मैं कॉमर्स मिनिस्टर के नाते कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट विषय चर्चा करने के लिए जाती थी। वो पूरे बिहार के एग्रीकल्चर विषय के ऊपर इतने ध्यान से किया, उसके वजह से आज हम बोल पा रहे हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ बिहार में 8.5% है। इस 15 साल में वो इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि पहले सिर्फ 2.3% था। ऐसे ही नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आप देख लीजिएगा 3.9% जहां था पहले, वो अभी 12% तक पहुंचा है नॉन एग्रीकल्चरल। वो चाहे इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड जो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, सब ऊपर के ओर ऐसे जा रहे ग्रोथ। बिहार जिस स्टेट में इतना पोटेंशियल है, जिनके नागरिक पूरे देश पर जाकर के उनके ताकत दिखा रहे हैं, हर एक में, हर राज्य में आज बिहार के लोग के स्किल के वजह से उनको उधर रोजगार मिलता है। ऐसे बिहार में आज हम देख रहे हैं ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, कितना ग्रोथ मिला है, जब सरकार भरोसा के साथ उनके संकल्प पत्र में जितना भी बोले उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक और इंडिकेटर देती हूं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उसका ग्रोथ। उस 15 साल का डेटा कंसिस्टेंटली कुछ नहीं मिला, इसलिए हमारे संकल्प पत्र में उसका आंकड़ा नहीं बोला गया। आप देखेंगे संकल्प पत्र में उस 15 साल का डेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का खाली छोड़ा गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का विषय उस समय प्रायोरिटी नहीं था। अभी क्या है, इस 15 साल में 17% तक ग्रोथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। बिहार जिस राज्य में एग्रीकल्चर और प्राइमरी एक्टिविटी को महत्व है, क्योंकि अच्छा उगाव का भूमि है और कृषि उत्पादन अच्छा होता है, इंडस्ट्री का इतना प्रोत्साहन तब नहीं था, मगर अभी मिल रही है, इसीलिए 17% तक ग्रोथ हुआ है उस एरिया में भी। इसीलिए जो 11 पॉइंट्स हमने हमारे संकल्प पत्र में बोल रहे हैं उसका महत्व है। उसमें मैं प्रमुख से शुरू करती हूं कि कोरोना का ये पैंडेमिक के समय हम सब ऐसे बैठे हैं, हर एक उनके अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर, जब तक वैक्सीन नहीं मिलता, प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे, परसों भी एक देश के नाम संदेश में ये बात बोले कि प्लीज आप जरा संभालो। 1 मिनट का केयरलेसनेस अगर होता है तो पैंडेमिक फैला जाता है। इसीलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता पहनना आवश्यक है मास्क। मगर जब वैक्सीन आने का हमारे लिए इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर हर एक देश में एक एक वैक्सीन का कुछ प्रोडक्शन का बात चल रही है, रशिया में एक है, चाइना में एक है, कहीं और एक और है, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं इधर कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में, क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। और उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से
रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। फिर ऑफकोर्स आप लोगों को मालूम है, बिहार में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दरभंगा में जो है उसको हमने प्रॉमिस किया है 2025 तक उसको खत्म करके 24 तक उसको खत्म करके लोकार्पण करेंगे ही। फिर आपको मुझे बहुत एक विषय अच्छा लगा कि हिंदी में मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बिहार में खोला जाएगा। मातृभाषा में जब एक उनके टेक्निकल एजुकेशन पाते हैं तो उनका रुख नहीं हो सकता है उनका एक्सलेंस का। इसीलिए बिहार जैसे एक क्षेत्र में हिंदी में ये तीनों इंस्टीट्यूशन ओपन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैं मानती हूं हमारे बहुत सारे युवा का फ्यूचर के लिए, अच्छा क्वालिफिकेशन के लिए इधर ही अवसर मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी में बिहार पीछे नहीं है, इसीलिए उनका आईटी हब भी बनाने के लिए हमने एक संकल्प पत्र में प्रॉमिस कर चुके हैं, उसको पूरे इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे याद है बजट के समय इस साल फरवरी में मत्स्य संपदा योजना, मतलब फिशिंग के लिए हम प्रोत्साहन देना है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं। मगर फिशिंग मतलब सिर्फ समुद्र से जो मत्स्य संपदा मिलता है सिर्फ वो नहीं है, मीठे पानी में भी अच्छा सा फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे संकल्प पत्र के लाइन ये है कि बिहार को नंबर 1 स्टेट बना देंगे मीठा पानी में जो फिशिंग कर सकते हैं, फिश प्रोडक्ट्स उत्पादन कर सकते हैं। सो मत्स्य संपदा योजना का पूरे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्रावधान बजट के द्वारा कर करके बिहार में उसको लागू करने के लिए संकल्प पत्र में एक ऐसे घोषणा है। और इसके साथ साथ डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 15 प्रोसेसिंग यूनिट का प्रॉमिस दिया गया है, जहां एग्रीकल्चर के साथ जब एक किसान को डेयरी भी सपोर्टिव काम में उनको जोड़ा जाता है, उनका आय दोगुनी बढ़ाने के लिए एक इसीलिए एक रास्ता मिलता है। इसीलिए हर एक किसान जो अन्नदाता है, मैं बजट में मुझे याद है बोले कि उनको ऊर्जादाता बनाना भी आवश्यक है, जिससे वो सोलर पावर उनके फील्ड में खेती में से ही एनर्जी भी उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे ही वो डेयरी में भी जुड़ जाए, जो जैसे अमूल वैसे बहुत सारे इधर भी यूनिट्स आ सकते हैं, जिससे किसान का आय भी दोगुनी जल्दी से हो पाएंगे। इसके अलावा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत अच्छा सा एक घोषणा है, जिसमें से 1000 एफपीओ फॉर्म करने का प्रॉमिस है, जिससे हम मानते हैं कम से कम 10 लाख को रोजगार मिलेगा। ऐसे 11 इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ ये सब जनता को उनके जीवन में बहुत भरोसा, जीवन में बहुत सहूलियत ले आएगा, इसलिए उनको भी मान्यता होगी और जनता भी उसको मानेंगे और अपनाएंगे। इसके अलावा एक है गेम्स यूनिवर्सिटी, खेल कूद के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान